गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के PDF के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है रॉन्ग शॉट्स ऑन वेस्ट बंगाल पोल वायलेंस। तो ये चुनाव से संबंधित दिया गया है। अभी वेस्ट बंगाल में चौथे चरण का चुनाव हुआ है और 4 चरण और होने हैं अभी। तो वायलेंस की कई वहाँ पे घटनाएं हुई हैं, हिंसक कई झड़पें हुई है वहाँ पे, तो उसके बारे में दिया गया है। पूरा एडिटोरियल आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आज ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं है, एडिटोरियल की कम ही वोकैबुलरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल का पहला वर्ड दिया गया है वो है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन के बारे में नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी तरह की किसी के खिलाफ कोई साजिश रचना, कोई षड्यंत्र रचना, उसे बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी। Conspiracy is secret planning by a group of people to do something illegal. That is called conspiracy. Conspiracy के synonyms है plot, intrigue और scheme. Plot, intrigue और scheme इसके synonyms हैं। Antonyms है truth और honesty. Truth और honesty इसके antonyms है conspiracy word के। अगला शब्द है omens. Omens यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Omens का मतलब होता है फ्यूचर में कोई घटित होने वाली बात या कोई होने वाली बात का इशारा या संकेत होना, उसे बोला जाता है omens. If you say that something is an omen and you think it indicates what is likely to happen in the future and whether it will be good or bad, that is called omens. इसके synonyms है signs, forecasts, indications. Signs, forecasts, indications. इसके synonyms हैं antonyms है doubtfulness और dubiousness. Doubtfulness और dubiousness इसके antonyms हैं omens word के। अगला शब्द है मिटिगेटेड। मिटिगेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मिटिगेटेड का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम को, कठिनाई को, समस्या को या कोई अनप्लेजेंट सीरियस कोई सिचुएशन है उसकी गंभीरता को कम करना, हल्का करना या शांत करना, उसे बोला जाता है मिटिगेटेड। टू मिटिगेट समथिंग मीन्स टू मेक इट लेस अनप्लेजेंट, सीरियस और पेनफुल, दैट इज कॉल्ड मिटिगेटेड। मिटिगेटेड के सिनोनिम्स है एलिविएट, रिड्यूस और ईज। एलिविएट, रिड्यूस और ईज इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एग्रावेट, इंक्रीज और इंटेंसिफाई। एग्रावेट, इंक्रीज और इंटेंसिफाई इसके एंटोनिम्स हैं मिटिगेटेड वर्ड के। अगला शब्द है केओस। केओस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। केओस का मतलब होता है किसी तरह के डिसऑर्डर की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति, उसे बोला जाता है केओस। किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति होना, दैट इज कॉल्ड केओस। Chaos is a state of complete disorder and confusion. That is called chaos. Chaos के synonyms हैं disorder, confusion और turmoil. Disorder, confusion और turmoil इसके synonyms हैं। Antonyms हैं order, harmony और calm. Order, harmony और calm इसके antonyms हैं chaos word के। अगला शब्द है हमारे पास एलेक्रिटी। एलेक्रिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलेक्रिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने में या किसी के भी प्रति तत्परता दिखाना, अपना एकदम से पूरे जोश उत्साह के साथ काम करना, कोई एकदम तत्परता के साथ चौकस होकर कोई काम करना, तत्परता, जोश या उत्साह दिखाना कोई काम करते हुए, उसे बोला जाता है एलेक्रिटी। इफ यू डू समथिंग विद एलेक्रिटी यू डू इट क्विकली एंड ईगरली, दैट इज कॉल्ड एलेक्रिटी। एलेक्रिटी के सिनोनिम्स हैं विलिंगनेस, रेडीनेस और प्रॉम्प्टिट्यूड। विलिंगनेस, रेडीनेस और प्रॉम्प्टिट्यूड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है लेजीनेस, रिलक्टेंस और एपैथी। लेजीनेस, रिलक्टेंस और एपैथी इसके एंटोनिम्स हैं एलेक्रिटी वर्ड के। अगला शब्द है एपॉलिटिकल। एपॉलिटिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एपॉलिटिकल वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो अराजनीतिक हो, राजनीति से हटके होना, पॉलिटिकल इश्यूज से हटके होना, कोई चीज, कोई काम, कोई एक्टिविटी, तो उसको बोला जाएगा एपॉलिटिकल। If you describe an organization or an activity as apolitical, you mean that it is not linked to a particular political party. That is called apolitical. Apolitical के synonyms है unpolitical और non-political. Unpolitical और non-political इसके synonyms हैं और antonyms हैं political. Antonyms है इसके political. यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, एनफोर्सिंग क्लेम्स ऑन यूएस चैलेंजिंग इंडियाज मैरीटाइम राइट्स।
एनफोर्सिंग क्लेम्स ऑन यूएस चैलेंजिंग इंडियाज मैरीटाइम राइट्स। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है ये यूएसए के बारे में दिया गया है। अमेरिका ने अभी बिना भारत की अनुमति से लक्षद्वीप के पास जो भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया है, अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जो किसी भी देश का समुद्री तट होता है उसके लगभग 270 किलोमीटर के दायरे को कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लगभग 270 किलोमीटर का जो दायरा होता है उसे बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो उसके बारे में दिया गया है ये कि किस तरह से भी वॉयलेट किया है यूएसए ने जो इंडिया का मैरीटाइम राइट्स है, जो अधिकार है, समुद्री तटीय जो अधिकार है, वो यूएसए की जो नौसेना है उन्होंने किस तरह से वॉयलेट किया है, इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल। उन्होंने अभी वहां पे कोई एक्सरसाइज की है, कोई युद्धाभ्यास किया है जो अमेरिका की नौसेना है, तो उन्होंने उस जगह से गुजर के, लक्षद्वीप से गुजर के, जो भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां से गुजर के युद्धाभ्यास किया है। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इसका जो पहला वर्ड है वो है ट्रावर्स। ट्रावर्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रावर्स का मतलब होता है किसी भी चीज के आर पार जाना या लांघना किसी चीज को, उसे बोला जाता है ट्रावर्स। इफ समवन और समथिंग ट्रावर्सेस एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर दे गो अक्रॉस इट। तो उसी के बारे में बात हो रही है। इन जो यूएसए की नेवी है, नौसेना है, उसके बारे में बात कही गई है कि किस तरह से उन्होंने ये सीमा लांघी है, आर पार जाना, लांघना किसी को, दैट इज कॉल्ड ट्रावर्स। ट्रावर्स के जो सिनोनिम्स हैं वो है क्रॉस, कवर और ट्रैवल। क्रॉस, कवर और ट्रैवल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अबाइड, स्टॉप और बैक। अबाइड, स्टॉप और बैक इसके एंटोनिम्स हैं ट्रावर्स वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास मैन्यूवर। मैन्यूवर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैन्यूवर का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई चालबाजी करना, कौशल करना या युक्ति या दांव पेच, या हम यूं कह लीजिए, यूं बोल सकते हैं कोई ऑकवर्ड पोजीशन है, ऑकवर्ड कोई सिचुएशन है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, तो उससे बड़ी युक्तिपूर्ण तरीके से बाहर निकलना, बड़ी स्किलफुली तरीके से वहां से मूव आउट हो जाना, उसको बोला जाएगा मैन्यूवर। इफ यू मैन्यूवर समथिंग इनटू और आउट ऑफ एन ऑकवर्ड पोजीशन you skillfully move it there, that is called maneuver। मैन्यूवर के सिनोनिम्स हैं ट्रिक, मैनिपुलेट और प्लॉट। ट्रिक, मैनिपुलेट और प्लॉट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है मेलफंक्शन, ओमिट और स्टॉप। मेलफंक्शन, ओमिट और स्टॉप इसके एंटोनिम्स हैं मैन्यूवर वर्ड के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है बेलिजरेंस। बेलिजरेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बेलिजरेंस वर्ड का मतलब होता है झगड़ालूपन होना, अथवा हम बोल सकते हैं युद्ध की स्थिति पैदा करने वाला होना, दुश्मनी मोल लेने वाली कोई बात होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में बेलिजरेंस। हॉस्टाइल और वॉरलाइक एटीट्यूड और नेचर, दैट इज कॉल्ड बेलिजरेंस। बेलिजरेंस के सिनोनिम्स है मिलिटेंसी, हॉस्टिलिटी, एग्रेसिवनेस। मिलिटेंसी, हॉस्टिलिटी और एग्रेसिवनेस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं फेवर, बेनेवोलेंस और अफेक्शन। फेवर, बेनेवोलेंस और अफेक्शन इसके एंटोनिम्स हैं बेलिजरेंस वर्ड के। तो ये बेलिजरेंस वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फेसबुक पे, आप व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।